अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद दो फैक्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे जो कि आयनिक शेप के ऊपर अफेक्ट डालता है। प्रीवियस वीडियो में हमने दो फैक्टर डिस्कस किए थे जो कि हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रेडियस रेशियो। आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर और इम्प्योरिटी जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो थर्ड वन फैक्टर है या इस वीडियो में जो फर्स्ट वन फैक्टर है वो है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है कैसे अफेक्ट डालता है एक आयनिक शेप के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये नोट करें कि मान लो हमारे पास एक क्या है, एक आयनिक सॉलिड है, लेकिन किस स्टेट में है, ये मान लो लिक्विड स्टेट में है या मोल्टन स्टेट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, NaCl है या KaCl है या कैल्शियम क्लोराइड है, मान लो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन किस स्टेट में है, ये है मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। अब हमें मालूम है कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं होते जिस तरह सॉलिड में होते हैं, थोड़ा बहुत फासला इनके बीच प्रेजेंट होता है। अब अगर ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना चाहे तो ये फासला कम होता जाएगा, ये फासला क्या होगा, कम होता जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है वो भी रिलीज़ होगा, यानी इसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा या इसका कम होगा। तब यहाँ पे इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, यानी इस टाइम यानी साल लिक्विड स्टेट में इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मोशन भी ज़्यादा है, यहाँ पे इसके बीच फासला भी ज़्यादा है। जब इसका हीट या इसका टेम्परेचर जब निकल जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम टेम्परेचर जो है क्या टेम्परेचर रिलीज़ करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब टेम्परेचर हम दो तरीक़ों से रिलीज़ करते हैं। मान लो यहाँ पे जो कूलिंग है या जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता हम कम करते हैं। क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो तब यहाँ पे जो क्रिस्टल बनेगा वो परफेक्ट होगा। क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल बनेगा, हर पार्टिकल का जो अपना पोजीशन है उस पर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर फास्ट डिक्रीज़ किया, यानी यहाँ पे कम किया इसका टेम्परेचर, लेकिन फास्ट तरीके से तेज़ी के साथ इसका टेम्परेचर जो है कूल डाउन किया, तो पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन पे नहीं जाएंगे, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई किधर पे होगा, तो यहाँ पे शेप में ज़रूर फ़र्क आएगा। शेप में क्या आएगा, ज़रूर फ़र्क आएगा। मान लो आपने फास्ट कूलिंग की तो यहाँ पे शेप एक किस्म का होगा, स्लो कूलिंग की तो यहाँ पे शेप दूसरी किस्म का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है ये भी अफेक्ट डालता है किस चीज़ के ऊपर, आयनिक सॉलिड का जो शेप है इसके ऊपर, राइट। जाते हैं सेकंड अफेक्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बुक के लिहाज से वो फोर्थ वन अफेक्ट है। तो अफेक्ट का नाम है अफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए अफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। अफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे एक क्या पड़ा हुआ है, एक सॉलिड पड़ा हुआ है लेकिन मोल्टन स्टेट में है। मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। इम्प्योरिटी मीन्स कि यहाँ पे कोई और सब्सटेंस या कोई और आयनिक का कंपाउंड भी प्रेजेंट है, जैसा कि मान लो पोटाशियम क्लोराइड है। तो पोटाशियम क्लोराइड और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है इसकी शेप में डिफरेंस है, या यहाँ पे मान लो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा मिकदार में है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड भी है।
तो यहाँ पे जब हम इसका कूलिंग करते हैं, यानी ये मोल्टन स्टेट से कन्वर्ट होता है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो बीच बीच में यहाँ पे क्या आएगा, बीच बीच में यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड भी आएगा। तो जब बीच बीच में पोटाशियम क्लोराइड आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका शेप के ऊपर असर पड़ेगा। मान लो यहाँ पे एक प्योर सोडियम क्लोराइड है, मान लो ये सोडियम क्लोराइड है, प्योर सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्यूबिक शेप बनेगा। क्यूबिक शेप को आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्यूबिक शेप कुछ इस तरह होता है, राइट। तो यहाँ पे कॉर्नर पे हमारे पास और बीच बीच में ये हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, क्या हो, इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, मान लो पोटाशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो वो भी यहाँ पे बीच बीच में आएगा। यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड इसके बीच आएगा तो इसकी शेप के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ज़रूर असर पड़ेगा। और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, नाम देते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी यहाँ पे डिफेक्ट आ चुका है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि इम्प्योरिटी शेप ऑफ आयनिक कंपाउंड के ऊपर असर डालता है। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो शेप एक किस्म का बनेगा, अगर वो प्योर हो, वो सब्सटेंस प्योर हो, तो वो एक दूसरी किस्म का शेप बनाएगा। तो मींस कि यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है ये भी असर डालता है किस चीज़ के ऊपर, आयनिक सॉलिड के ऊपर। जब वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है या उसका जो शेप बनता है उस शेप के ऊपर असर पड़ता है। तो आते हैं इसके बाद चंद फैक्टर और भी हैं, लेटेस्ट एनर्जी है वगैरह वगैरह, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिल चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।